हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी प्यारी एक्सरसाइज 1.4। तो आपको मालूम है अभी तक हम लोगों ने 1.3 तक सब अच्छे से कवर किया है और एक्सरसाइज 1.4 का पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो पहला क्वेश्चन एंड वन मोर थिंग। इससे पहले कि आप इस वीडियो को देखें, आई जस्ट वांट यू कि आप एक बारी खुद इस एक्सरसाइज को ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि मुझे पता है आप लोग कर लोगे। ठीक है, ट्राई करना और फिर वीडियो देखो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरैशनल। तो आपके पास में यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा रैशनल है कौन सा इरैशनल है। ठीक है, तो देखो पहला नंबर है आपके पास 2 माइनस रूट 5। ओके, अब आपको मालूम है 2 क्या है, 2 एक रैशनल नंबर है ना, और -5 क्या है, -5 एक इरैशनल नंबर है। और अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो मैंने आपको बताया था कि एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर, अगर आप एक रैशनल नंबर ले लो, ठीक है, और एक इरैशनल नंबर ले लो और आप उनके बीच में कुछ भी कर दो, मतलब आप उनका प्रोडक्ट, आप उनको सम करो, उनको सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, आप इनमें कोई भी ऑपरेशन लगाओगे, आपको रिजल्ट में मिलेगा एक इरैशनल नंबर। क्या मिलेगा? एक इरैशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक इरैशनल नंबर है, तो आपका रिजल्टिंग क्या बन गया, ये आपका बन जाएगा इरैशनल नंबर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है रैशनल इरैशनल क्या होता है। अगर नहीं क्लियर है तो आप एक बारी वीडियो ज़रूर विजिट करो। आपको अभी क्या लिखा हुआ है, रूट्स रैशनल नंबर था और हमने पढ़ा है कि रैशनल और इरैशनल के बीच में कोई भी चीज़ हम करेंगे तो हमें एक इरैशनल नंबर मिलेगा, तो आपका जो ये नंबर है अल्टीमेटली एक इरैशनल नंबर बन गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ लिखा है 3 प्लस रूट के अंदर 23 माइनस रूट के अंदर 23। अब आप ये बताओ मुझे, देखो इस पर डायरेक्टली इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज देखो, क्या आप इसको सिंप्लीफाई कर पाओगे? कर पाओगे? क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 3, देखो यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है तो हम इसे खोल सकते हैं, यानी हम इसको लिखते हैं 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, सिंपली यहाँ लिखा है रूट 23 माइनस रूट 23, मतलब ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो क्या इनका रिजल्टिंग जीरो नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। देखो ये क्या है, 23 रूट 23 माइनस रूट 23 जीरो हो जाता है, तो यह आ जाएगा 3 प्लस 0, जिसका आंसर अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपको पता है 3 क्या है, एक रैशनल है, इरैशनल नंबर, 3 इज अ रैशनल नंबर, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका रैशनल नंबर। ओके क्लियर। अगला आता है आपके पास 2 रूट 7 अपॉन में 7 रूट 7। बहुत इजी है। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, हाँ देखो इसमें क्या करेंगे, अब आपको पता है ये रूट 7 लिखा है और नीचे भी क्या लिखा हुआ है, रूट 7, तो क्या 7 रूट 7, क्या हम इसको डिवाइड ऐसे हटा नहीं सकते, कैंसिल कर सकते हैं हम लोग इसको, तो क्या बन जाएगा आपको रिजल्टिंग आंसर 2/7। और 2/7 क्या है आपको मालूम है, 2/7 एक रैशनल नंबर है, तो क्या बन जाएगा आपका एक रैशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपॉन में रूट 2। ओके, अब देखो ये आपका जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे रूट 2 लिखा है। ये एक 1 कैसा है, एक इंटीजर है, क्या रूट 2 इंटीजर है? नहीं है, है ना। तो ये जो ओवरऑल नंबर है ये आपका है, बन गया इरैशनल नंबर। क्या बन जाएगा आपका, ये आपका है इरैशनल नंबर। आपको रीजन समझ में आया मैंने क्यों बोला ये रैशनल नंबर है? क्योंकि देखो रैशनल नंबर मतलब क्या होता है कि आप उसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख पाओ, जहाँ पे पी और क्यू क्या होना चाहिए, पी और क्यू होना चाहिए इंटीजर और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स नहीं है, मतलब क्यू आपका जो है वो इंटीजर नहीं है ना, इस वजह से आपका एक इरैशनल नंबर बन जाएगा। अब आगे आपका 2π। अब देखो 2π को क्या लिख सकते हो आप लोग, 2 इंटू पाई, सही है कि नहीं? मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपका 2 ये एक रैशनल नंबर है, पाई क्या है, एक इरैशनल नंबर है,
दोनों साथ में लिखे हैं, मतलब इनके बीच में कौन सा साइन है, इनके बीच में प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अभी आपने देखा है कि एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर को जब आप इनको ऑपरेट करते हो तो आपके पास में क्या आता है, एक इरैशनल नंबर आता है। तो ये क्या बन गया आपका, सिंपली क्या बन गया, ये आपका एक इरैशनल नंबर बन गया। ठीक है, आई नो, मुझे मालूम है कि आपने पहले कर लिया होगा, दिस इज वेरी इजी। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। अब देखो, अगर आपने इसका लास्ट वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 10 देखा है तो आपको मैंने ये सारे जितने क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं ना, एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल हमने वहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको तो समझ पहले आ गया होगा, और अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई थी लास्ट लेक्चर में। अगर आपको याद हो, पहली बात तो देखो आपको सजेशन है मेरा कि आइडेंटिटीज को आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, मेक श्योर कि उन आइडेंटिटीज को आप नोट डाउन करो, उन्हें बार बार राइट करो, जितना उसे लिखोगे आपको उतना याद हो जाएगा। तो पहले मैं आपको उन आइडेंटिटीज के बारे में थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पे देखो दो आइडेंटिटीज हम लोग यूज करने वाले हैं। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, फॉर्मूला। ठीक है, कुछ और नहीं, नाम है खाली। कौन सी आइडेंटिटी है, ये आपकी आइडेंटिटी क्या बताई थी मैंने आपको कि एक तो ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, बताओ क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये तो आपकी हो गई एक आइडेंटिटी। दूसरी हमने क्या पढ़ी थी, आपको याद हो, दूसरी हमने पढ़ी थी ए माइनस बी, सॉरी यहाँ पे ए प्लस ले लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिटीज का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। कौन सी आइडेंटिटी है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। अब आपको ये दोनों आइडेंटिटी को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप मैथ्स पढ़ोगे तो इसको तो आपको यूज करना ही है। ठीक है, आपको याद हो जाएगी, पर चिंता नहीं करनी, क्योंकि आप बार बार जितने क्वेश्चंस लगाओगे ना आपको ये याद हो जाएगी। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन मैं बताती हूँ, बट उससे पहले हम सेकंड थर्ड पे आते हैं। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बताया है आपको, यहाँ लिखा हुआ है 3 प्लस रूट 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 3। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ये a प्लस बी, ए माइनस बी जैसा नहीं दिखाई दे रहा, क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी, ए माइनस बी कैसे भी लिख लो, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब बोलोगे मैम हम क्या इसको नॉर्मली सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन देखो अगर आप नॉर्मली लगाओगे ना तो उसमें आपको बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, और जितना लंबा प्रोसेस होता है उतनी गलती करने की चांसेस होते हैं। ठीक है, इसीलिए तो उन्होंने आइडेंटिटी हमको दे रखी कि लो आप सीधे आइडेंटिटी यूज करो, इतना लंबा मत करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है बिकॉज क्योंकि यहाँ पे इसका जो फॉर्म है वो बिल्कुल इसके जैसा है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे ये फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे, हम सेकेंड क्यों नहीं, क्योंकि देखो सेकेंड का फॉर्म ऐसा नहीं है। आप आइडेंटिटी तभी लगा सकते हो जब आपका क्वेश्चन उस फॉर्म में दिया हो, जैसे इस वाले क्वेश्चन में आप आइडेंटिटी 1 यूज कर सकते हो, इसीलिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं फटाफट। क्या लिखेंगे हम लोग क्या कहेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी आप यूज करने वाले हो बताओ, ए प्लस बी, ए माइनस का बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि आपको क्वेश्चन दिया है। अब आप ये नहीं बोलना मैम यहाँ पे आपने पहले माइनस है बाद में प्लस, कोई मतलब नहीं है। आपको पता है जो आपका मल्टीप्लिकेशन होता है और एडिशन होता है ये दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब आप चाहे ए इंटू बी लिखोगे या बी इंटू ए लिखोगे, ये दोनों एक ही बात है, ये इक्वल होता है ना। आप चाहे ए बी लिख दो या फिर बी ए लिख दो, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी लिखो या ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों में कोई भी फर्क नहीं आएगा। फाइन, तो यहाँ पे क्या करोगे, अब देखो ए आपका क्या है 3 आपको दिख रहा है, बी क्या है √3 लिखा हुआ है। अब ये ध्यान रखना कि आप ध्यान रखो यहाँ पे कौन सा साइन है,
माइनस का साइन है। जब आपके पास माइनस का साइन आता है ना, आपको ए की जगह पे ए रखना है, बी की जगह पे बी रखना है। फॉर्मूला जब आप पुट कर रहे हो वैल्यू, तो बहुत ध्यान से आपको पुट करनी है, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे हम लोग, हेयर ए क्या है आपका 3, बी क्या है आपका रूट में 3, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे, वी हैव, वी गेट, क्या रखोगे आप 3 प्लस रूट 3 माइनस का रूट 3। तो आप क्या लिख सकते हो बताओ मुझे, ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। बी केयरफुल, आपको सिर्फ बी का स्क्वायर करना है और बी आपका रूट 3 दे रखा है, इसलिए आपने सिर्फ रूट 3 के ऊपर स्क्वायर लगाया है। हो गया कि हमने बस कुछ नहीं किया है, हम लोगों ने सिर्फ ए की वैल्यू और बी की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखी है। तो वी गेट, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं है, ये आपका पूरा क्वेश्चन है, देखो ये पूरा आपका क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, ये आपको किसके बराबर हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल का स्क्वायर। अब आपको सॉल्व करना है, 3 स्क्वायर मतलब क्या होता है कि आपको 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 इंटू 3 क्या होता है 9 होता है ना। और माइनस, अब देखो रूट 3 का स्क्वायर मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि जब आपका रूट लगा होता है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर आपस में खुद को कैंसिल कर देता है और आपको मिल जाएगा 3 एंड अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा 6। तो 6 इज योर आंसर, ठीक है। आपको बता दूं क्या किया हमने, आपको एक क्वेश्चन दे रखा था, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको पूरा मैनुअली सॉल्व करो या तो आप आइडेंटिटी यूज करो। अगर आप मैनुअली करोगे उसमें कुछ गलत नहीं है, बट वो बहुत लेंदी हो जाता है, इसीलिए बिकॉज ये जो फॉर्म है ये मेरी आइडेंटिटी के जैसा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करी है। ए आपका क्या है 3 है, बी आपका क्या है रूट 3 है, तो आपने इसको इसमें पुट कर दिया फॉर्मूले में, सॉल्व किया एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, चिंता मत करो वो भी करेंगे, पहले आप ये समझो क्या करना है। देखो इसमें आपको अब ध्यान, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जब आपके ब्रैकेट में कुछ नंबर्स लिखे हो या कुछ भी ब्रैकेट में लिखा हो और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा होता है तो हम बोलते हैं होल स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर लिखा है और आपसे कहा गया है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। अब वही मैं बोलूंगी कि आप देखो स्क्वायर मतलब क्या होता है, बताओ मुझे स्क्वायर मतलब क्या होता है, √5 जो भी अंदर लिखा है उसको ना आप 2 बार लिख दो, मतलब आपस में मल्टीप्लाई कर दो 2 टाइम्स, ठीक। ये मैंने क्या किया, केवल स्क्वायर को ओपन कर लिया है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो आप इसको सॉल्व करो या तो बी स्मार्ट और आप देखोगे कि ये जो ऊपर आइडेंटिटी लिखी क्या लिखी हुई है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या है ए और बी का होल स्क्वायर। तो आप क्या करो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करो, कैसे यूज करोगे, तो आप लिखोगे यहाँ पे आपका ए क्या है √5 है एंड बी क्या है आपका बताओ क्या है √2 है। सो यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हो यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। तो आपको क्या मिलेगा, वी गेट क्या मिलेगा आपको, आपको क्या करना है ए और बी को यहाँ लिखना है। आपका ए क्या है, ए आता है √5, तो आप लिखोगे यहाँ पे पहले लिखो √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए आपको पहले क्या बताया मैंने यहाँ पे ये लिखा करो, अगर आप ये मेंशन कर दोगे तो आपको आप ही को यहाँ पे आसानी रहेगी, ठीक है। तो देखो ए आपका क्या है √5 है, तो ए का स्क्वायर मतलब क्या हुआ √5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बी आपका क्या है √2 है, तो आपने क्या किया √2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। अब मैंने आपको बताया है कि जब ऐसा लिखा होता है इसका मतलब ये है कि 2a और b वो आपस में मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं, मतलब 2 इंटू यहाँ पे इंटू का साइन है, ठीक है, 2 इंटू ए क्या है आपका √5 इंटू
बी क्या है आपका, रूट का 2। कोई इसमें दिक्कत अभी तक तो नहीं आई। क्या किया हमने, केवल हमने यहाँ बोला कि ये आइडेंटिटी यहाँ पे हम यूज करेंगे, और हमने बोला कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और मैंने इस फॉर्मूले में खाली वैल्यू पुट किया है, इतना ही किया है। अब आप बोलो मैम आइडेंटिटी यहाँ पे हमने क्यों लगाई, भाई क्यों लगाई, इसलिए लगाई ताकि मेरा काम आसान हो जाए, ठीक है, मुझे इतना लेंदी प्रोसेस ना करना पड़े। वो बताऊंगी लेंदी क्या होता है, जब क्वेश्चन 1 करेंगे ना तब आपको आना पड़ेगा। और साथ में आइडेंटिटी हमने इसलिए लगाई क्योंकि यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर सकते थे। ध्यान रखो हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी नहीं लगाई जाती, उन्हीं में लगाई जाती है जहाँ पे आपको यूज कर पाओ, ठीक है। तो ये हो गया। अब सॉल्व करूँ मैं आगे, समझ में आ गया आपको। ये किसके बराबर आएगा बताओ, √5 का स्क्वायर लिखा हुआ है। आपको बता चुकी हूँ मैं कि जब रूट आए और ऊपर से स्क्वायर लगा, जो अंदर यहाँ नंबर होगा वही बाहर आ जाएगा। ओके क्लियर। तो बस हमें यही काम करना है। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे देखो रूट है और 2 यहाँ पे स्क्वायर है, रूट यहाँ पे रहेगा 5 आ जाएगा प्लस, रूट और स्क्वायर कट जाएगा आपस में, यहाँ पे देगा 2 प्लस। अब देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, हमने पढ़ा था कि आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू क्या, मैं इसको 5 और 2 को अंदर लिख सकती हूँ, मतलब एक साथ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ध्यान रखना जब यहाँ पे प्लस लगा होगा, जैसे तो मैं बता चुकी हूँ, पर अभी देख लो फिर से, अगर यहाँ पे प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा तब आप इसको अंदर नहीं लिख पाओगे, एक साथ तब नहीं लिख सकते। अगर मल्टीप्लाई है तो ही आप ऐसा कर सकते हो। ओके सो दिस इज वैलिड ओनली फॉर मल्टीप्लिकेशन। एंड हमने जब आइडेंटिटीज देखी थी लास्ट लेक्चर में तो मैंने आपको बताया थी बात, ये किसके बराबर आ जाएगा, 5 इंटू 2 प्लस, अब 5 2 से क्या होता है 10 होता है ना, तो यहाँ पे मैं इसको √10 लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपको सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा ना, 5 प्लस 2 क्या होता है 7 होता है, प्लस 2 √10। अब आपको पता है कि ये एक राशनल नंबर है ना, 7 एक राशनल नंबर है और 2 √10 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और मैंने आपको बताया था कि एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का सम क्या होता है, एक इरेशनल, आपस में क्या ऐड हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आंसर, दिस इज आंसर। क्लियर। ओके नाउ आपने समझ में आ गया। तो नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, लिखा हुआ है 3 प्लस √3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 2 प्लस √2। क्लियर दिख रहा है हमको। अब आप एक बात बताओ मुझे, क्या इसमें कोई भी नंबर सेम है, यहाँ पे 3 है, √3 है, 2 है, √2 है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आइडेंटिटी तो नहीं लगा सकते। आइडेंटिटी के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे ए बी है, ठीक है। दैट मीन्स आइडेंटिटी यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे। और जब हम आइडेंटिटी यूज नहीं कर पाते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हमको पूरा सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो कैसे पूरा सॉल्व हम करेंगे। मैंने आपको बताया था कि देखो जब ब्रैकेट लगा होता है ना, ब्रैकेट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अगर दो ब्रैकेट्स के बीच में या कोई भी ब्रैकेट है और उसके पहले कोई साइन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। बोलो है ना। अगर ब्रैकेट है और कोई साइन नहीं है मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। दैट मीन्स ये आपसे बोल रहे हैं कि आपको इस पूरे नंबर को इस पूरे नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कैसे करोगे मल्टीप्लाई, तो देखो यहाँ पे दो नंबर्स हैं, 3 प्लस √3, यहाँ पे भी लिखा है 2 प्लस √2। ऐसे तो हम कर नहीं पाएंगे, तो हमें इन दोनों नंबर्स को, ध्यान से सुनो, हमें इन दोनों नंबर्स के साथ में करना है मल्टीप्लाई। ओके तो इसके लिए मैं पहले ब्रैकेट को ओपन करूंगी और आपको पता है इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। कि कैसे करेंगे, देखो मैं लिख रही हूँ 3 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट लगाया मैंने और क्या लिखा है 2 प्लस √2, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ 3 इंटू 2 प्लस √2। ओके दिस इज वन ब्रैकेट। और यहाँ लगाया प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अगर यहाँ माइनस रखा होता तो मैं यहाँ माइनस लगाती, यहाँ पे लगाया प्लस, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लगाया, ठीक है। अब देखो प्लस के बाद यहाँ पे क्या है, √3 है और मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगी, किसको करूंगी 2 प्लस √2।
मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया, देखो केवल इस फर्स्ट वाले ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा, 3, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एक बार, और फिर इस पूरे को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। और आपको बताया था मैंने कि देखो √3 लिखा हुआ है, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है। जब नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता है, इसका मतलब वहां पे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो मैंने यहाँ पे लगाया है ताकि आप जान जाओ, यहाँ पे नहीं लगाया दैट मीन्स आपको पता है, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। ओके, वेरी गुड। अब इसके आगे देखो, अब कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसे ओपन करके लिखती हूँ, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो एक बार आप क्या करोगे, देखो एक बात और, यहाँ लिखा है 3 इंटू ब्रैकेट में 2 + √2, मतलब ये बोल रहे हैं कि आपको 3 को इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 के साथ भी करना है और √2 के साथ भी करना है। तो क्या लिखोगे आप, तो आप यहाँ लिखोगे 3 इंटू 2 प्लस लगाओगे 3 इंटू, क्या किया मैंने इस ब्रैकेट को ओपन किया है, 3 इंटू 2 किया है, प्लस 3 इंटू √2 कर दिया, प्लस क्या लिख पाओगे यहाँ पे, ब्रैकेट लगा के √3 इंटू 2 प्लस क्यों लगाया, यहाँ पे प्लस लगाया, √3 इंटू √2। कोई दिक्कत तो नहीं। आगे देखो, अब आपको मालूम है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3 इंटू 2, आपको सिंपली से मल्टीप्लाई करना है। 3 2 क्या होता है 6, प्लस 3 इंटू √2, आपको बताया था मैंने कि 3 इंटू √2 को आप लिख पाओगे 3√2, ठीक है। प्लस लगाए, ध्यान रखना प्लस लगाया यहाँ पे। फिर √3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ √3। ये क्या किया है मैंने, 2 को पहले लिख दिया, √3 को बाद में लिख दिया, इतना ही किया है बस, ठीक है। प्लस, अब देखो ये √3 प्लस √2 लिखा है। अब मैम इसका क्या करें, कुछ नहीं करना है, देखो आराम से समझते हैं। मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो इसको, ये लिखा है मेरा √3 इंटू में √2। तो आपने पढ़ा है कि जब ऐसा लिखा होगा, अभी मैंने वहाँ सॉल्व किया था, तो आप इसको रूट को लिखोगे 3 इंटू 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। और ऐसा क्यों कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। अगर यहाँ पॉजिटिव यानी कि यहाँ प्लस होता या माइनस होता, तब आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीप्लाई है इसलिए आपने ऐसा किया। अब 3 2 क्या होता है बताओ, 6 होता है ना, 3 2 6, तो यहाँ पे √6 आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, रूट, यहाँ मैं लिखूंगी यहाँ पे रूट का 6, ठीक। अब ऐसे लिख दो आप 6 प्लस, यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट हटा दो, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है ना, तो ब्रैकेट केवल मैं हटा दूँ, ठीक है, ब्रैकेट हटा के लिखती हूँ। तो यहाँ पे आएगा 6 प्लस 3 टाइम्स ऑफ √2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ √3 प्लस रूट का 6। क्लियर। अब आगे क्या सॉल्व कर सकते हो आप, तो अब ध्यान दो, मैंने आपको समझाया है ये बात। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, और ये √2 है, ये √3 है, और ये √6 है। ये तीनों क्या है, ये तीनों अलग अलग ही है। और मैंने आपको बताया था कि आप जो √2 है, ये √3 है, ये √6 है। तो जैसे समझ लो कि एक एप्पल है, मैंगो बनाना है। अब एप्पल मैंगो बनाना को साथ में ऐड नहीं कर सकते ना, कैसे बताओगे कितने एप्पल कितने, अरे वो अलग है, एक एप्पल है एक। तो आप बोल रहे हो कि √2 आपके 3 है, √3 आपके 2 टाइम्स है, और आपका जो √6 है वो 1 टाइम है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा तो यहाँ 1 लिखा है। ओके, तो ये आपका आ गया आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। ये एप्पल बनाना मैंने आपको बताया कि √2 √3 √6 ये सारे अलग अलग चीजें हैं, इनको आप आपस में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे हमारा इसी का पार्ट नंबर 4। ओके, तो अब देखो ये आपका पार्ट 4 है, क्वेश्चन नंबर 2, और ये बहुत इजी है। जैसे पार्ट 2 था ना, सेम पार्ट 4 वैसा ही है। क्या लिखा हुआ है, √5 माइनस √2 इन 1 ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है √5 प्लस √2। अब आप देखोगे यहाँ पे ये ए मान लो, इसको बी मान लो, क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा हुआ है, ए माइनस का बी, ए प्लस का बी, बोलो हाँ या ना। और आपको पता है कि ये जो है ये कुछ और नहीं है, ये तो हमारी आइडेंटिटी नंबर 1 है, और आप इसको लिख सकते हो a² माइनस b², ठीक है। अभी तक आप जान गए होंगे हमें क्या करना है। तो आप लिखोगे यहाँ पे कि हेयर, लेट बोल दो आपकी मर्जी, हेयर लिख देती हूँ, हेयर a इज इक्वल टू √5, b इज इक्वल टू क्या है आपका √2, ठीक है। तो यू विल से कि हम यहाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे
यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी बताओ, क्या लिखोगे आप, a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है, ये तो होता है ना, देखो फर्स्ट आइडेंटिटी से। अब आप क्या करोगे, सो वी हैव, सो आप ये भी लिख सकते हो कि बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a and b above, या बोलो above a b we get। मतलब क्या करना है आपको, सिंपली देखो कुछ नहीं लिखा, मैंने लिखा है कि ए बी की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो तो क्या आएगा बताओ, क्या आप लिख पाओगे, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2 किसके इक्वल है, आप लिख पाओगे √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ नहीं तो बहुत आसान है, आपको पता है कि इस स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कर देगा और आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 5 माइनस यहाँ पे भी ये होगा, यहाँ आ जाएगा 2 और आपका आंसर क्या आ जाएगा 3। एंड हियर इज योर आंसर। दिस इज योर एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 1 एंड 2 उन्होंने पूरे कंप्लीट किया है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आराम से। एंड मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ओके, आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। डू लाइक करो अगर आपको समझ में आया, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू मैथमेटिक्स फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।